5 things not to do with your air guns. हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। 5 चीजें ऐसी मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको जो है अपने एयरगन के साथ नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आपको जो है CO2 बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी एक स्टिक ड्रॉप मैगजीन है, उसमें अभी ये मेरे पास देख सकते हैं, दिस इज CZ 75 मॉडल, अभी ये जो है मेरे पास है। तो इसमें क्या करते हैं, आप जब भी CO2 को लगाते हैं तो उसके बाद आप जो है रिंग को, पहली बात तो आप जो है रिंग को ही प्रॉपरली नहीं बिठाते हो। अब वो कैसे करना है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो है इस मैगज़ीन का जो शेप है वो कुछ L शेप में है। L शेप में मीन्स आप देख सकते हो जो रिंग है वो प्रॉपरली अंदर की तरफ से, कैसे इस तरफ से जो पोर्शन है वो एक्स्ट्रा है, इधर से कम है। तो अब रिंग निकालने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास 12 ग्राम CO2 सिलेंडर आपको मिल जाएगा, हाई ग्रेड का है जो कि, और ये CO2 सिलेंडर जैसे ही आप अंदर डालते हो प्रॉपरली अच्छे से। बट बिफोर दैट अब मैं एक और पॉइंट है जो लास्ट में वैसे तो है, बट ये मैं अभी डाल रहा हूँ बिकॉज आप जब भी है CO2 पे एक ड्रॉप ऑयल ज़रूर डालें। वो कब डालना है आपको अल्टरनेट CO2 पे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सो अभी ये मैं जो फर्स्ट है तो मैं इसको ऐसे ही लगा रहा हूँ। अब जो है ये रिंग को आपको प्रॉपरली अंदर की तरफ से पहले हाथों से फिक्स करना है। जब आप हाथों से फिक्स करोगे ये एटलीस्ट एक राउंड तो घूम जानी चाहिए, 1 या 2 राउंड आप हाथों से घुमा लीजिए तो ये जो है अंदर प्रॉपरली फिक्स हो जाएगी। वरना बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आते हैं कि सर आपने जो गन दी है उसकी मैगज़ीन ख़राब है, उसमें प्रॉपरली जो है रिंग अच्छे से बैठ नहीं रही है। सो ये आपने अच्छे से लगा ली और धीरे जैसे इसको टाइट करते जाइए। जैसे ही आप इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे कि आप हल्के हाथों से घुमाते हैं, यहाँ तक आपकी जो मैगज़ीन है ये रुक जाती है। तो आपको क्या करना है, अभी मान लीजिए अभी मैं इसको तो लोड नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए अभी ये यहाँ पे है। सो जैसे आप इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे तो ये जो है यहाँ से घूम के यहाँ तक आएगा और इसकी जो सील होती है जैसे ही ब्रेक होती है, ऊपर का जो टिप होता है जैसे वो ब्रेक होगा तो उसमें हल्का सा साउंड आपको सुनाई देगा कि साउंड आ रही है। और जैसे आप हल्का सा और घुमाते हो, आपको जब तक लगता है कि जहाँ पे आवाज़ कम हो रहा है या जहाँ पे बंद हो गया है वहाँ तक आपको रुक जाना है, उससे ज़्यादा टाइट नहीं करना। अब कुछ लोग हैं उन्होंने घुमाना स्टार्ट किया और 2-3 राउंड वो घुमा देते हैं, आपकी जो मैगज़ीन है ख़राब हो जाएगी, पूरा वर्थ ऑफ जो मनी है गन का वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर कीजिए बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, अब जो है आपने मान लीजिए गन में जो है CO2 ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। अब एक CO2 से जो है जनरली अगर ब्लो बैक गन हुई, अब जैसे CZ 75 ये ब्लो बैक गन है, सो एक CO2 से जो है आप 30-35 या मैक्स 40 शॉट्स कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने 10 राउंड फायर करे, आप चाहते हैं कि आप CO2 को जो है ऐसे ही रख दें तो आप रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। बट मैक्स कोशिश कीजिए 1 या 2 दिन में इसको निकाल दीजिए, बिकॉज उससे ज़्यादा अगर आप इसको गन में रखते हो, आपकी मैगज़ीन में रखते हैं तो आपकी जो मैगज़ीन है वो डैमेज हो जाती है। सो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको तुरंत, क्योंकि अब जो है एक बार में आप जब CO2 इंस्टॉल करते हो 30-35 या मैक्सिमम 40 शॉट्स हो रहे हैं, एक बार में अगर आप फिल करते हो, ये जो है 17 राउंड की है, आप 12 या 15 फिल करते हैं मान लीजिए, तो 3 मैगज़ीन में अगर आप एक साथ भर के फायर कर देते हो आपकी जो CO2 है वो फिनिश हो जाती है। सो कोशिश कीजिए इसको तुरंत के तुरंत निकाल दीजिए, या अगर नहीं 12-15 घंटे बाद इसको फटाक से आप निकाल लीजिए। उससे जो होगी आपकी गन की जो मैगज़ीन है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड होगी। पॉइंट नंबर 3, इसको जो है रैपिड फायर नहीं करना। अब रैपिड फायर क्या हुआ, आपने जो है गन के अंदर मैगज़ीन लगाई और मैगज़ीन लगाने के बाद अब फटाफट से, मान लीजिए अभी मैं करता नहीं हूँ बट आपको दिखाने के लिए लोग कैसे करते हैं, ये नहीं करना है आपको। हर फायर आपने ये एक शॉट फायर करा उसके बीच में एटलीस्ट 2 या 1 सेकेंड का एटलीस्ट गैप दीजिए। कैसे करना अब मैं बताता हूँ। ये आपने फायर किया, ऐसे फायर करना है। आप ऐसे करते जाएंगे तो बीबीज जो होंगे हो सकता है एक साथ या 2 निकल जाए, तो उसकी वजह से जो बैरल में होगा बीबीज वो स्टक हो जाएगा। सो रैपिड फायर नहीं करना है। 4th थिंग, आपको जो है इसमें डबल फीडिंग नहीं करना है। अब मान लीजिए अभी मेरे पास ये रिवॉल्वर, दिस इज स्टैन वेस्टन गोल्ड रिवॉल्वर। अब जो है इसमें ऐसे शेल्स आते हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है मैं एक बार में 2 या 3 बीबीज लगा सकता हूँ सर, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 2 या 3 बीबीज लगाते हो तो बैरल में जो है या तो उसको प्रेशर उतना चाहिए होगा, क्योंकि प्रेशर फायर करने के लिए जब वो प्रेशर से फायर करेगा तो एक जो है आगे का हो सकता है वो बैरल में स्टक हो जाए तो पीछे का ऑटोमेटिकली वो स्टक हो जाएगा, या मान लीजिए पहले का निकल जाता तो सेकंड वाला जो होगा वो स्टक हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जो है एक बार में एक बीबीस ही लगाएं, या मान लीजिए आपके पास कोई पैलेट वाली गन है तो पैलेट में भी एक पैलेट ही लगाना है शेल्स में। या मान लीजिए ये मेरे पास अभी पिस्टल है CZ 75 का। अब जो है ब्लो बैक करते टाइम आप एक बार ब्लो बैक करते हो और ये जो है अभी बिकॉज इसमें CO2 लोडेड नहीं है इसकी वजह से ये आगे नहीं जा रहा है, वरना ये कुछ इस तरीके से रहता है और जैसे आप ट्रिगर करते हो ये फायर होता है। अब लोग क्या करते हैं, एक बार ब्लो बैक करने के बाद
वो भूल जाते हैं, उन्होंने ब्लो बैक किया और रिटर्न वो एक बार ब्लो बैक कर देते हैं। तो एक बार में क्या होता है, 2 बार बीबी जो है ऊपर आ जाती है। तो कोशिश कीजिए एक बार ही ब्लो बैक करें, या अगर आप ब्लो बैक करके नहीं यूज़ करना चाहते हो, आप जो है ये आपका हैमर जो है उसको आप पीछे लॉक कीजिए और फिर फायर कीजिए। या तो हैमर को लॉक करना है पीछे, या तो एक बार ब्लो बैक करना है। दोनों चीज़ें करेंगे तो 2 बीबीस आएगी, या 2 बार ब्लो बैक करके आप हैमर भी करते हो तो 3 बीबीस एक साथ बाहर आ जाएंगे। सो मेक श्योर इन तीनों में से कोई एक चीज़ ही आप कीजिए, एक बार ही ब्लो बैक करें या तो एक बार हैमर को पीछे करके लॉक करें। या मान लीजिए आपके पास कोई डुअल एमओ या पैलेट, या मान लीजिए अभी मेरे पास एक और मॉडल है, इसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो है CZ-P09 का डेजर्ट वाला मॉडल है। इसमें आपको कुछ इस तरीके की मैगजीन मिलती है। तो जब भी आप पैलेट प्रॉपरली है इसको इंस्टॉल कीजिए। अब ये मान लीजिए ये मेरे पास पैलेट है, दिस इज़ 4.5 mm पैलेट। कुछ लोग क्या है वो यहाँ से लोड करने के बजाय वो यहाँ से लोड करते हैं। अब हमेशा अगर आपको नहीं समझ में आता है, ये आपकी मैगज़ीन है, आपकी मैगज़ीन जब इस तरीके से लगती है इट मीन्स जो पैलेट होगा इस तरफ से लोड होगा। ये आपका पैलेट लोड करने का यहाँ से फंक्शन है, तो यहाँ से आपको लोड करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से लोड कर दें तो उल्टा पैलेट थोड़ी नहीं फायर होगा तो सीधा ही। तो यहाँ से आपको लोड करना है प्रॉपरली और अच्छे से अंदर की तरफ फिक्स करना है। मैं बता देता हूँ आपको लोड करके, ये कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ जाएगा और उसके बाद जो है बाकी के पैलेट्स, अगर थोड़ा भी बाहर हुआ तो हो सकता है आपका ये जो पैलेट है ये मैगज़ीन में यहाँ पे फंसे और जब आप फायर करेंगे तो हो सकता है ये जो है अंदर स्टक हो जाए। तो ये जब भी आप लोड भी कर लें, मान लीजिए आपने सारे लोड कर लिए, लोड करने के बाद आप जो है इस मैगज़ीन को ऐसे छोड़ देते हैं। ऐसे भी नहीं करना है, प्रॉपरली इसको इस तरीके से ही रखना है, क्योंकि आगे पीछे हुआ तो फिर उसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। सो मेक श्योर कीजिए प्रॉपरली अच्छे से लगाएं और मैगज़ीन को भी अच्छे से अंदर से इस तरीके से लगा दें। 5वीं चीज़ आपको जो है उसमें हमेशा ही पेल्गन ऑयल यूज़ करना है और अल्टरनेट यूज़ करना है, हर CO2 पे यूज़ नहीं करना है। मान लीजिए आप पहला CO2 लगा रहे हैं गन में, पहले CO2 पे आपको जो है 1 ड्रॉप डालना है और 1 ड्रॉप डालना है, सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप नहीं डालना है, 1 ड्रॉप डालेंगे। डालने के बाद आपको जो है CO2 इंस्टॉल कीजिए। सेकंड CO2 जो होगा आप चाहिए तो स्किप कर दीजिए, या थर्ड से ज़्यादा आप थर्ड स्किप कीजिए। 4th पे ज़रूर आप इसको यूज़ कीजिए या 3rd पे ज़रूर यूज़ कीजिए। तो उससे जो हो गया गन के अंदर जो है लुब्रिकेशन बना होगा, आपको गन में जो है इन फ्यूचर जो है आपको इसमें जो है लीकेजिंग के जो इश्यूज होते हैं वो फेस नहीं करने पड़ेंगे। 5 चीज़ें जो आपको नहीं करनी है, फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा CO2 को जो है टाइट नहीं करना है, चाहे पिस्टल हो या चाहे रिवॉल्वर हो। दूसरी चीज़, बहुत दिन तक अंदर CO2 नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 12-15 घंटे या 1-2 दिन रखिए, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। तीसरी चीज़, आपको रैपिड फायर नहीं करना है, फटाफट से फायर करेंगे तो जो है गन आपकी जो है ख़राब हो जाएगी। चौथी चीज़, आपको जो है डबल फीडिंग नहीं करनी है, या प्रॉपरली पैलेट जो है उसको अच्छे से अंदर की तरफ लगाना है तो ही वो अच्छे से वर्क करेगा। 5वीं चीज़, उस पर जो है अल्टरनेट आप हर CO2 पे नहीं लगा करके अल्टरनेट जो है आप जो है पेल्गन ऑयल को यूज़ कीजिए, तो उससे जो होगा आपको इन फ्यूचर लीकेजिंग के इश्यूज होंगे वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। सो ये जो 5 चीज़ें हैं आप रिमाइंड कीजिए, अगर आपके पास गन है तो इन 5 बातों का ध्यान दीजिए, तो इससे जो होगी आपकी गन बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होगी। हमारे पास जो भी एयर गन्स हैं CO2 में या फिर कोई भी आपको एयर गन्स देखने के लिए मिल जाएंगे, उन सब के लिए जो है लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बिना लाइसेंस में आप उसको खरीद सकते हो। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा जो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है, आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा, या तो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एयर गन खरीदना है, हमारे पास अभी जैसे ये 3 गन है, तो इनमें से कोई अगर आपको बाय करनी है, कोई आपने जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कर रखी है, वो जो है उसके लिए आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंपोर्टेड एयर गन्स का, तो उस पर क्लिक करके जो है वेबसाइट पे जाकर के आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एयर गन आपने हमसे ली हुई है, आपको कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर कुछ आपको क्वेरीज है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं आप हमें info@airsoftgunindia.com या airsoftgunindia@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। हमें कॉल बैक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और ऐसी आने वाली नई वीडियोस या इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस को आप जो है लाइक करते रहिए। और टिल देन हैव फन।